आज मैं एक ऐसी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेहतरीन वर्क करती है। क्योंकि बहुत से लोग टाइम फ्रेम्स को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये जहन में रखें कि हर टाइम फ्रेम की अपनी ही अहमियत होती है और हर टाइम फ्रेम की अहमियत उसको ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स पर मुनहसर है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ ट्रेडर्स मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को कम और ज्यादा अहमियत देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जिस टाइप का ट्रेडर है उसके लिए उसी टाइप के टाइम फ्रेम्स की अहमियत है। मिसाल के तौर पर अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपके लिए अहम टाइम फ्रेम्स 1 मिनट से 30 मिनट या बहुत बढ़ा दें तो 1 हावर का होगा। अब जबकि आपके लिए अहम टाइम फ्रेम 1 मिनट से 1 हावर के दरमियान है, उसके बरअक्स जो ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स उनके लिए अहमियत रखते हैं। इसलिए हर टाइम फ्रेम ही अहम है। उसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। तो बढ़ते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटजी खास तौर पर उन ट्रेडर्स के लिए है जो डे ट्रेडिंग करते हैं, खास तौर पर वो ट्रेडर्स जो 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम 2 इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे। हमारा मकसद एक इंडिकेटर की मदद से सिग्नल उठाना और दूसरे इंडिकेटर की हेल्प से कंफर्म करना है। हमेशा याद रखें कि जब भी आप ट्रेड लें तो एक इंडिकेटर की कंफर्मेशन पर ना लें, हमेशा 2 या 3 इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन लें, उसके बाद ट्रेड में एंट्री लें। इस तरह जब 2 या 3 इंडिकेटर्स एक सिग्नल को कंफर्म कर रहे हों तो उस सिग्नल के आपकी फेवर में जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, तो इंडिकेटर्स ऐड करते हैं। उसके लिए आपने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आना है और सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करके आपने टाइप करना है GDA-XEMA क्रॉस। ये टाइप करने के बाद आपने इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेना है और चार्ट पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा और ज़ाती तौर पर मुझे चार्ट पर यह इंडिकेटर इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसमें कुछ तब्दीलियां करूंगा जो आपको अगर पसंद आए तो आप भी कर लें। उसके लिए आपने इंडिकेटर पर डबल क्लिक करना है और इस इंडिकेटर की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आकर जिस तरह मैं तब्दील कर रहा हूँ सब आप भी कर सकते हैं। मैं ये तमाम सेटिंग आहिस्ता आहिस्ता करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इस तरह अब हमारी सेटिंग हो गई है मुकम्मल। अब हमने ओके पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर पहले की निस्बत थोड़ा वाजे हो गया है। अब ये इंडिकेटर हमें सिग्नल प्रोवाइड करेगा और बताएगा कि ट्रेंड बेरिश होने वाला है या बुलिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रेड कैंडलस्टिक्स भी नजर आ रही हैं और ब्लू भी। ब्लू कैंडलस्टिक्स बुलिशनेस इंडिकेट कर रही हैं जबकि रेड कैंडलस्टिक्स बेरिशनेस इंडिकेट कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास एक रेड लाइन और दूसरी ब्लैक लाइन है। रेड लाइन 12 पीरियड EMA है जो कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, जबकि ब्लैक लाइन 26 पीरियड EMA है जो कि एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये डॉट देख सकते हैं, ये डॉट क्रॉस कहलाता है। ये उस वक्त बनता है जब इन दोनों लाइनों में क्रॉस ओवर होता है और ये बेरिश या बुलिश सिग्नल की कंफर्मेशन के तौर पर जाहिर होता है। अब हम इस इंडिकेटर को किस तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इस्तेमाल करने का तरीका इंतहाई आसान है। एक लॉन्ग यानी बाय सिग्नल के लिए रेड लाइन को ब्लैक लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस डॉट को जाहिर होना चाहिए
और उसके बाद हमारे पास एक बुलिश यानी ब्लू कैंडल जाहिर होनी चाहिए। जब ये तमाम कंडीशंस मिल जाएं, हमने लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो जाना है। उसके बरअक्स जब रेड लाइन ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करे, उसके बाद ये डॉट जाहिर हो और उसके साथ साथ हमारे पास एक बेरिश यानी रेड कैंडल जाहिर हो, हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कभी भी सिंगल इंडिकेटर के सिग्नल की बुनियाद पर एंट्री ना लें, बल्कि उसको कंफर्म करने के लिए एक या दो इंडिकेटर से लाजमी तौर पर कंफर्मेशन लें। तो यहाँ पर भी हमने इस इंडिकेटर को अकेले इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसके साथ साथ एक और इंडिकेटर को भी इस्तेमाल करना है ताकि किसी भी फेक सिग्नल को फिल्टर आउट किया जा सके। तो उसके लिए आपने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाना है। यहाँ आकर आपने सर्च बार पर क्लिक करना है और टाइप करना है MA एंगल्स। MA एंगल सर्च करने के बाद आपने इस इंडिकेटर पर क्लिक करना है और इसको चार्ट पर ऐड कर लेना है। चार्ट पर ऐड करने के बाद हमने इसकी कुछ सेटिंग्स तब्दील करनी है। सेटिंग तब्दील करने के लिए आपने इस इंडिकेटर पर डबल क्लिक करना है और इसकी सेटिंग्स में आ जाना है। इनपुट्स पर आकर सोर्स को OHLC4 से क्लोज में तब्दील कर देना है। उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड फॉर नो ट्रेड जोन्स इन डिग्रीज को 2 से 4 में तब्दील कर देना है। उसके बाद स्टाइल टैब पर आ जाना है और इन चंद ऑप्शंस को अनचेक कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अब हमारा सेटअप तैयार है। अब हम देखते हैं हमने इस सेटअप के तहत ट्रेड्स कैसे लेनी है। तो एक शॉर्ट पोजीशन के लिए जब डेक्स EMA इंडिकेटर हमें क्रॉस का सिग्नल दे दे, इसका मतलब होगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में जा रही है। उसके बाद जब MA एंगल इंडिकेटर का कलर रेड हो जाए और उसके साथ साथ मार्केट एक बेरिश कैंडल जाहिर कर दे, तो हमने एक शॉर्ट पोजीशन यानी सेल ट्रेड में एंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस हमने डेक्स EMA इंडिकेटर के क्रॉस से थोड़ा ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। उसके बाद एक लॉन्ग पोजीशन के लिए हमने सब उसके बरअक्स करना है जो हमने शॉर्ट पोजीशन में किया। सबसे पहले डेक्स EMA इंडिकेटर को एक क्रॉस का सिग्नल देना चाहिए जिससे कंफर्म हो सके कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में इंटर हो रही है। उसके बाद MA एंगल इंडिकेटर का कलर ग्रीन होना चाहिए। उसके साथ साथ मार्केट को एक बुलिश यानी ब्लू कैंडल प्रिंट करनी चाहिए। जब ये तमाम कंडीशंस मिल जाएं, हमने एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस हमने डेक्स EMA के क्रॉस से थोड़ा ऊपर रख लेना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क के 2 गुना कर लेना है। उम्मीद है ये स्ट्रेटजी और दोनों इंडिकेटर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।